मैथ्स लेसन प्लान की सीरीज़ में आज का ये वीडियो हमारा 10वां वीडियो है। मैं हूं शुभम और आज की हमारी पाठ योजना का प्रकरण है घन। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे, उपविषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे। विषय में हमारा गणित है, उपविषय में हमारा रेखा गणित है, प्रकरण में हमारा घन है। उसके बाद हम कक्षा डालेंगे, चक्र यानी पीरियड डालेंगे, अवधि यानी पीरियड का समय डालेंगे। उसके बाद हम शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र डालेंगे। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में हम अपने विद्यालय का नाम डालेंगे जहां हम ये पाठ योजना पढ़ाएंगे। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम दो कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा रहेगा शिक्षण लक्ष्य का, दूसरा रहेगा विशिष्ट उद्देश्य का। शिक्षण लक्ष्य में पहला है हमारा ज्ञानात्मक, छात्र घन के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र घन के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अगला है हमारा बोधात्मक, छात्र घन के बारे में विभिन्न उदाहरण दे सकेंगे, छात्र घन का सामान्यीकरण कर सकेंगे। अगला है हमारा अनुप्रयोगात्मक, छात्र घन को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र घन को सुनिश्चित कर सकेंगे। अगला है हमारा कौशलात्मक, छात्र घन के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, छात्र घन की उपयोगिता का संपादन कर सकेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कौशलात्मक के बाद अगला है हमारा रुचियात्मक, छात्र घन के बारे में रुचि लेंगे, छात्र घन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद अंतिम है हमारा अभिवृत्त्यात्मक, छात्र घन के विषय में भावना प्रकट करेंगे, छात्र घन की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे। चलिए अब हम अगली हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री की। सहायक सामग्री में विभिन्न प्रकार के घन के नियमों को प्रदर्शित करता चार्ट। बच्चों को घन का पाठ पढ़ाने के लिए हम एक चार्ट का प्रयोग करेंगे, वही हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान की। पूर्व ज्ञान में छात्र घन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज में हम 2 पेजेस का यूज करके 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहला हमारा कॉलम रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, तीसरा रहेगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, चौथा रहेगा छात्र छात्रा क्रियाएं, पांचवा रहेगा शिक्षण विधि प्रविधि, छठवां रहेगा सहायक सामग्री, सातवां रहेगा श्यामपट्ट सारांश। तो चलिए अब हम अपने पहले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। पहला हमारा शिक्षण बिंदु है पूर्व ज्ञान के लिए। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। उसके बाद हम बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न, घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों के नाम बताइए। छात्र बताएंगे लूडो कैरम। अगला प्रश्न हम बच्चों के उत्तर से बनाएंगे, लूडो खेलने के लिए क्या चाहिए? तो छात्र बताएंगे पासा और गोटी चाहिए। अगला प्रश्न हम बच्चों के उत्तर से बनाएंगे, पासे की ज्यामिति कैसी होती है? छात्र इसमें मौन हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम घन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम प्रस्तुतिकरण डालेंगे। छात्राध्यापक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। रूबिक्स किस आकृति का उदाहरण है? छात्र बताएंगे घनाकार। अगला प्रश्न पूछेंगे, घनाकार आकृति के विषय में आप क्या जानते हैं? छात्र इसमें मौन हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है घन। इसमें हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम बच्चों को सबसे पहले घन बना के दिखाएंगे और बताएंगे ज्यामिति के अनुसार घन एक त्रिआयामी आकृति है जिसमें 6 समान फलक होते हैं और प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। इसे षटफलकीय भी कहते हैं। इसमें फलकों की संख्या 6, शीर्षों की संख्या 2, कोरों की संख्या 12 होती है। उदाहरण के लिए पासा और रूबिक्स। छात्र ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हम सबसे पहले बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। घन का एक उदाहरण बताइए। छात्र बताएंगे पासा। अगला प्रश्न पूछेंगे, घन को और किस नाम से बुला सकते हैं? छात्र बताएंगे षटफलकीय। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
इसमें हमारा बोधात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम बच्चों को घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। छात्रों के समझने के लिए हम ये फॉर्मूले श्याम पट्ट पर लिख देंगे। उसके बाद हम बच्चों से आवृत्ति प्रश्न पूछेंगे। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। छात्र बताएंगे 4 गुणे भुजा स्क्वायर। अगला प्रश्न पूछेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। छात्र बताएंगे 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम अपने अगले शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है घन का आयतन। इसमें हमारा रुचियात्मक उद्देश्य रहेगा। छात्राध्यापक कथन में हम बच्चों को घन का आयतन बताएंगे। घन का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि a क्यूब घन इकाई। उदाहरण के लिए यदि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। छात्र फॉर्मूला लगाएंगे, आयतन बराबर भुजा क्यूब और भुजा का मान रखेंगे और उनका आंसर आ जाएगा 1000। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, ये विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। छात्रों को समझने के लिए श्याम पट्ट पर हम घन के आयतन का फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद हम आवृत्ति प्रश्न डालेंगे। घन का आयतन बताइए। छात्र बताएंगे भुजा क्यूब। उसके बाद हम अगला प्रश्न पूछेंगे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। छात्र फॉर्मूला लगाएंगे, भुजा का मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे, उनका उत्तर आ जाएगा 27 घन सेंटीमीटर। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारी पहली हेडिंग पड़ेगी निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को श्याम पट्ट सारांश अभ्यास पुस्तिका में लिखने को कहेंगे और स्वयं निरीक्षण करेंगे। पाठ के मूल्यांकन के लिए हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। घन का दूसरा नाम बताइए, घन का उदाहरण दीजिए। अंत में हम बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य के लिए हम बच्चों को 2 प्रश्न दे देंगे। पहला प्रश्न हम देंगे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। दूसरा प्रश्न देंगे घन का आयतन लिखिए।